हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी मैप बेस्ड करेंट अफेयर सीरीज। और आज का जो प्लेस है वो है आइसलैंड। तो सबसे पहले आइसलैंड न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ नवंबर 2023 की है। 10 नवंबर 2023 को आइसलैंड ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, जिसका कारण था अ सीरीज ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक्स जो आइसलैंड में अकर हुआ। और इसका मेन रीज़न था वोल्केनिक इरप्शन। आइसलैंड के साउथ वेस्टर्न में रेकियंस पेनिनसुला है, जहां पर कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस डेवलप होते हैं, इरप्शन होते रहते हैं, है ना। और ये जो रेकियंस पेनिनसुला है वो ग्रिंडेविक एक टाउन है नॉर्थ में। ग्रिंडेविक टाउन है आइसलैंड में, उसके नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो इसके हम लोकेशन को देखेंगे, इसके हम मैप को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, आइसलैंड अटलांटिक ओशन में लाई करता है ना। इसका लोकेशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और आपको पता है कि अटलांटिक ओशन में मिड ओशियनिक रीजेस हैं, है ना। और इसी मिड ओशियनिक रीजेस के अलोंग जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज करते हैं, है ना। यानी मिड ओशियनिक जो रिज है, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, वो एक डाइवर्जिंग प्लेट की तरह काम करता है और इसलिए वो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो आइसलैंड उसी मिड ओशियनिक रिज पर एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण आइसलैंड में फ्रिक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रेक्याविक जो हमारा जो रेक्याविक पेनिनसुला है, वहाँ वो ब्लू लगून्स जियोथर्मल स्पा रिसोर्ट्स के बहुत ही नज़दीक है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। ब्लू लगून, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ब्लू लगून एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक लगून है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जब पृथ्वी के अंदर का हीट बाहर जब निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल स्प्रिंग। और उससे जो स्पार्क किया जाता है तो उसे जियोथर्मल स्पा कहते हैं, जो कि ब्लू लगून वाले रीजन में काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आइसलैंड है उसमें कई सारे जियोथर्मल प्लांट है। खासकर जो ब्लू लगून वाला एरिया है, वहाँ पे एक जियोथर्मल प्लांट है जो रेकायंस पेनिनसुला के लगभग 30,000 रेसिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। यानी आइसलैंड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस की जाती है। आइसलैंड की बात करें तो वहाँ पे 33 एक्टिव वोल्केनोज हैं। और मैंने अभी आपको कारण बताया कि जो आइसलैंड है वो मिड अटलांटिक ओशन रिज पर के आसपास एग्जिस्ट करता है। और मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहाँ से दो प्लेट डाइवर्ज होते हैं और उसके कारण फ्रिक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन होता है। और ये यूरोप का सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे है। 33 एक्टिव वोल्केनो हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसके जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये किसी भी कंट्री से इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है और ये एक प्योर आइलैंड कंट्री है। और ये आइसलैंड जो है उसका निर्माण भी इसी तरह का हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन से। खासकर जो ये जो पेनिनसुला है जिसका नाम रेकेंस पेनिनसुला है, इसका निर्माण भी आइलैंडिक वोल्केनिक इरप्शन से हुआ था। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है ना। और आइसलैंड की मैक्सिमम पॉपुलेशन रेक्याविक में हैबिटेट है ना। उनका हैबिटेट रेक्याविक है, ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं। अगर आइसलैंड के नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में अगर देखें तो आर्कटिक सर्किल है और ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अंडर आता है। और इसके ईस्ट में देखें तो नॉर्वे है ना। साउथ में आयरलैंड, और साउथ ईस्ट या साउथ की बात करें तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है ना।
तो यहाँ पे अगर हम आइसलैंड की हम अगर फिजिकल मैप देखें तो यहाँ हमें रेक्याविक दिखेगा जो कि वहाँ की राजधानी है। उसी के पास आपको ब्लू लगून्स दिखेगा, एक सिटी दिखेगी, एक टाउन दिखेगा ग्रिंडाविक, जो कि बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल स्पा की व्यवस्था है और कई सारे स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग यहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम आप देखें तो कई सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, कई सारे ग्लेशियर्स आपको दिखेंगे, है ना। वेटनाजोकुल ग्लेशियर्स, कई सारे ग्लेशियर यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ये ग्लेशियर पिघलेंगे और ये आइसलैंड के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा आइसलैंड में कई सारे फजाल हैं। फजाल क्या होता है? एक इनलेट ऑफ सी वाटर, जब वो दो माउंटेन्स क्लिफ के बीच में जो इनलेट बनता है सी वाटर्स को, उसको फजाल कहते हैं। और ये जो पानी है सी का, जब यू सेव वैली जो ग्लेशियर के कारण बनता है, उसमें जब पानी घुस जाता है तो एक इनलेट बनता है, एक नैरो इनलेट बनता है जिसका लेंथ विड्थ से ज़्यादा होता है, तो उसको फजाल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉक्स यहाँ पे, यानी जो लोमड़ी है वो वनली मैमल्स हैं आइसलैंड पे, है ना। इसके अलावा कुछ रेंडियर्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है यहाँ पे कई सारे नेचुरल प्रिजर्व्स हैं, 4 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पे एक वटना ग्लेशियर्स है जो कि एक एक्सटेंसिव आइस फील्ड है, जिसका एवरेज थिकनेस जो है वो मोर देन 3000 फीट है। आइसलैंड कंटेन्स अबाउट 200 वोल्केनोज एंड हैज़ 1/3 ऑफ अर्थ टोटल लावा फ्लो। यानी आइसलैंड के नीचे जो मैग्मा चेम्बर है, लावा फ्लो के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि जो एरिया है वो कुल लावा से भी कवर्ड है। ठीक है, तो आइसलैंड में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है और जियोथर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आइसलैंड की अगर क्लाइमेट की बात करें तो आर्कटिक सर्कल के नज़दीक होते हुए, आर्कटिक सर्कल क्या है? 66.5 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री, उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और वहाँ पे होने के बावजूद यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, मतलब आर्कटिक क्लाइमेट नहीं कह सकते इसको, सब आर्कटिक क्लाइमेट कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो गल्फ़ स्ट्रीम है जो आइसलैंड के पास से होकर गुजरती है, गल्फ़ स्ट्रीम, वो यहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट करती है, यहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। तो दिस इज़ अबाउट क्लाइमेट ऑफ आइसलैंड। और आइसलैंड की एक और खासियत है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशियनिक करंट है, और जिसके कारण से यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जो वेदर है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है ना। और आइसलैंड एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव गीजर्स देखने को मिलेंगे। अंदर जो गीजर्स मतलब गर्म पानी का जो फुहारा है, जियोथर्मल स्पा का लाभ उठा सकते हैं आप। जियोथर्मल मतलब अंदर से जो हीट आ रहा है अर्थ के, क्योंकि लावा का इरेप्शन होता रहता है, तो जियोथर्मल स्पा की सुविधा ले सकते हैं। ग्लेशियर फेड वाटरफॉल्स यहाँ आपको दिखेंगे, है ना, जैसे गोल्डन फॉल्स है यहाँ पे। वेल वॉचिंग कर सकते हैं आप, है ना। तो हर साल यहाँ पर 2,70,000 टूरिस्ट विजिट करते हैं। और जो आइसलैंड है वो एक वोल्केनिक आइलैंड है, और ये अपने हॉट स्प्रिंग फजोर्ड्स के लिए फेमस है। फजोर्ड्स क्या होते हैं? ये फजोर्ड्स आर लॉन्ग नैरो एंड डीप इनलेट ऑफ सी, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, दैट आर सराउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स और माउंटेन देर। और ये जो वैली बनती है जिसमें सी वाटर का इनलेट बनता है, यानी सी वाटर इंटर करती है, वो वैली यू शेप्ड वैली होती है, जो ग्लेशियर के द्वारा जिसका फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है।
अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आइसलैंड एक रिपब्लिक है ना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और यहाँ पे आइसलैंडियन भाषा बोली जाती है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आइसलैंडिक है ना। और इनका जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आइसलैंडिक क्रोना क्रोना आइसलैंडिक लैंडिक क्रोना ISK इनका जो लोकल करेंसी है। और यहाँ पे जनरली डिजिटल पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है ना। ये अगर हम बात करें तो 1944 में आइसलैंड डेनमार्क से इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट एंड हैप्पीएस्ट नेशन है। अगर हम आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे तो आइसलैंड, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज तो ये कंट्रीज़ आपको टॉप में दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लाइमेट की बात की। देखिए गल्फ़ स्ट्रीम जो है वो क्या करता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही खुशनुमा बनाता है। यहाँ अगर हम ठंडी की बात करें तो सिर्फ 4 घंटे के लिए धूप आती है, और गर्मी की बात करें तो 12 बजे रात तक यानी मिडनाइट तक यहाँ पे आपको धूप देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ सीनिक ब्यूटी है जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं। टूरिस्ट का जो विजिट है हर साल 27,000 टूरिस्ट जो है आइसलैंड को विजिट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइसलैंड। थैंक यू।